ऐसा क्या हो गया? अरे होता नहीं है अम्मा, हमारे बाबूजी करते हैं समय को परिवर्तित। आया भाई, ऐसा का तीर चला दिया सिंहासनवा ने आज? अरे किया क्या होगा दादी, किसी न किसी को उठा लिया होगा बाबूजी ने। बहुत सही दिन किया, ये होता है खून का रिश्ता, एकदम करेक्ट बोली है। अरे किसी को भी उठाओ, किसी को भी बैठाओ, हमको तो बस अपना बेटवा चाहिए। लो आ गए अम्मा। ले माँ बोल रहे हैं हम अपनी बिटिया को घर ले आए हैं, आप अब हमारे बेटवा को छोड़ दीजिए। अब बहन जी ऐसा है कि मूड थोड़ा चेंज हुआ है, अब पता की जगह पुत्र मिलेगा, मतलब शहर बदल कर पता भिजवा दीजिए, आपके पुत्रदेव को हम भिजवा दें। पर बाबूजी ये तो गलत है ना, हमारा मतलब है कि आप बात से मुकर नहीं रहे। है बेटवा, दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं कि कहीं तुम फिर से प्रेम गाथा न गाने लगा उस नलकूप विवाह की बिटिया के पास। कि आप देवी संतोषी की आराधना कर रहे हैं, उनके लिए यज्ञ करवा रहे हैं। अब शुद्ध मन से उनकी आराधना कीजिए, देखिएगा सब कुछ मंगलकारी होगा। देवराज इंद्र, आप अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखिए। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। रुको, कोई अपनी जगह से हिलना मत। इंद्र जी का है? टाइम पास का नतीजा और हमरा भाई होने का सबूत। पकड़ा गए हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपर, इन्हीं को किडनैप किया गया। गोडाउन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, इसलिए चुप्पे चाप शांति से हमारे साथ चलो। शादी गर्मी निकालते हैं। मोरी मैया, हमारे तो कर्म ही फूट गए। दरोगा जी की गिरफ्त में है। हे पहाड़ी वाले बाबा, अब क्या होगा? बाबूजी, ये कौन जन्म का बदला निकाल रहे हैं देवर जी हमसे? बंद करो अपना बाबू, तो सही माथा भन बना रहा है, ऊपर से इनका लाउड स्पीकर अलग से। नाम तो तब स्मरण होगा ना जब ये देवी पौलमी हो, किंतु सत्य तो यह है कि ये देवी पौलमी है ही नहीं, और इसका प्रमाण है हमारे पास। अनेक विचार कीजिए माते, यदि एक असुर कन्या है तो यज्ञ में आहुति देते समय ये हमारे बाती अपने दाहिने हस्त का प्रयोग क्यों कर रही थी? इन्हें तो अपने बाएं हस्त का प्रयोग करना चाहिए था, है ना देवी पौलमी? उत्तर दीजिए हमें। हम भले ही असुर कन्या हैं देवर्षि, परंतु हमारा विवाह देवलोक में हुआ है और हम स्वयं को देवलोक के अनुसार ढालना चाहते हैं, और सदैव हम अपने मायके की रीतियों और नियमों का अनुसरण तो नहीं करेंगे ना। हम देव कन्याओं का गुण अपनाकर असुर लोक से होने की जो अशुद्धता है उसे शुद्ध करना चाहते हैं। अब इसमें कोई समस्या है तो बताएं देवर्षि, या आप चाहते हैं कि हम सदा सदा के लिए असुर कन्या ही बने रहें? हमारे कहने का तात्पर्य वो नहीं था देवी पौलमी। हम शांत हो जाइए देवर्षि नारद, कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं ये केवल आपका अनुमान है, या कोई प्रमाण भी दे सकते हैं आप? ये इस बात का सबूत है। हाय हाय, तो आप
कि भैया जेल चले जाएं, वो मंजूर है आपको? वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे बाबूजी पर निर्भर करता है, और अगर गए भी तो अपनी करतूतों की वजह से जाएंगे। हमने तो अपने साले को छुड़वाया और अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाया। देख रही हो अर्चना, हीरे जैसा दामाद मिला है हमें, और तुम इन दोनों को अलग करने के बारे में सोच रही थी। सिंहासन सिंह जी, बच्चों की बातों से तो यही लग रहा है कि ये केस थाने में नहीं, यही सुलझेगा। कोनो काला पानी नहीं कि वहां मर जाएगा, घंटों में छुड़वा लेंगे। हाँ, तो कितनी बेइज्जती होती है जेल जाने से। और हमको पता है कि आप देवर जी को ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप हर बार हमारे पति को ही काहे बलि का बकरा बनाते हैं? लवली ठीक कह रही है बाबूजी। अरे क्या कह रहे हैं आप? हम कहाँ जाएंगे जेल? अरे हम जेल जाएंगे तो सब हंसेंगे हम पर, कहेंगे लौंडा उठाने गए थे, खुद ही उठ के जेल चले गए। अरे बच्चा तक नहीं डरेगा हमसे बदोइया सर में। और ये इंद्रेश तो पागल हो गया है। जाने क्या करना चाहता है वो। हमको नहीं जाना है जेल, हम नहीं जाएंगे। माँ बाप भी कमाल। ओ भैया, अब दरवाजा भी दिखाना पड़ेगा का? जा रहे हैं और परेशान होने की और करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अम्मा। मेरी बात न मान के तुमने अच्छा नहीं किया नलकूप विभाग। इलाका छोड़ के चले जाते तो अच्छा था। हमारे बेटे ने तुमसे रिश्ता निभाया ना, तुम देखो हम दुश्मनी कैसे निभाते हैं। अवसर मिला, माता पार्वती, आपने स्वर्ग लोक आकर हमें अनुग्रहित किया। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। देवराज, प्रसन्नता हुई जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। अब हम भी प्रस्थान करते हैं। तुम्हें मना कर रहे थे, पर गुस्से में तुम किसी की सुनती कहाँ हो? आज गुस्से में हम कई बार वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। आप तो बस अपनी बेटी ही ले गई, और हमारी अम्मा, उन्होंने तो हमें घर से ही निकाल दिया। सबका अपना अपना प्यार। कोनो चिंता की बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटे, अब बहुत रात हो गई, तुम लोगों को घर निकलना चाहिए। हम लोग भी निकलते हैं। अपना ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखें। हमें हमेशा लगता था आपको और दीदी का रिश्ता गलत है। हमें लगता था आप दीदी की खुशियों के लिए कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। और आपको एक बात के लिए और थैंक यू कहना है। अगर आज आप वहाँ नहीं आए होते, पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करते। हमें बचाने के लिए थैंक यू। देखो अनुज, जब तक हम हैं, इस परिवार पर कभी कोई आँच नहीं आएगा। सोचा तभी तो अम्मा का मान रखने के लिए चले गए उनके साथ, क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि हमरा इंद्रेश हमको लेने जरूर आएगा।
लिए हमने कोशिश भी नहीं की। बहुत खूब। ऐसे बोल रही हो जैसे सब कुछ जानती। सब तो नहीं जानते, पर अपने इम्ब्रेस के बारे में सब जानते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। बातें बहुत अच्छी बना लेती हो तुम।